Assalamu alaikum, amazing viewers. I hope you all are doing good. Um, Basically, today we are going to start question number 14. In this question, just we are covering the similar triangle concept in the vectors. Okay. So first, read the question and extract the information and write it down on the figure or a side. उसके बिल्कुल बराबर में लिख दें आप. ठीक है. Okay. First of all, read the question. PQRS is a parallelogram. Okay. PQRS is a parallelogram and BQ is equals to 2RB. AR is equals to 1 upon 3 SR. PS they are given to you, that is A, and PQ is also given to you, that is B. Okay, so according to the given information, basically if PS is A, then QR is also A. Okay, and PQ is B, so SR is also equals to B because of the parallelogram. Okay, after this, the first information is BQ is equals to 2R. Okay, BQ is equals to 2RB. Whenever this kind of information is given to you, आपको मैंने क्या बोला कि आप जस्ट जो ये जो वेक्टर है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, so it will divide. So BQ ratio, okay, RB is equals to 2. नीचे कुछ भी नहीं है तो it means 1 है. Okay, so BQ from B to Q, look, from B to Q 2 रेशो है आपके पास इधर, फ्रॉम R टू B 1 है. तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये टोटल जो है आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 3 ऑफ वट, ऑफ वट, BQ और QR. यस, Q एंड R. ओके, सो 1 अपॉन 3 ऑफ QR. बट अगर आप देखें PQ is equals to A. If PQ is equals to A, then QR is also equals to A, क्योंकि पैरेललोग्राम है. So 1 upon 3 of QR, so QR is equals to A, तो आप यहाँ पे लेंगे 1 upon 3A. तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई. सेकंड, आपके पास B to Q to B, B to Q, टू अपॉन 3A है ये. ओके, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई. इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एक और देखनी है, जो कि आपके पास क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन दी हुई है AR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 SR. तो इधर लिखें AR, साथ में AR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 SR. तो आप SR को नीचे ले जाएं इस तरीके से. सो AR डिवाइडेड बाय SR 1 अपॉन 3. सो AR जो है वो 1 हो जाएगा. SR आपके पास क्या है, A से लेके R जो है वो 1 है, और S से लेके R जो है वो आपके पास 3 है. ठीक है, फ्रॉम S टू R द टोटल इज 3, फ्रॉम A टू R
इज 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो ये आपके पास इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टोटल 3 है, ए आर की वैल्यू आपके पास 1 दिया हुआ है, तो ये 1/3 ऑफ बी हो जाएगा बिकॉज एस आर टोटल, और ये 2/3 ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। आफ्टर दिस इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको सवाल के अंदर दी हुई नहीं है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस फिगर को पहले सॉल्व कर लिया, देख लिया। अब आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें इधर गिवन है। लाइक अगर मैं बात करूं, नंबर 1 पार्ट इज एस ए, ओके, एस ए. So the SA is basically you have to figure it out. For this you have to move from S to A from this point till this point. So if you are moving to this point to this point, this is 2/3 2/3b. तो देखो डायरेक्टली आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं थी आपको कुछ करने के लिए। तो ऐसे का मीन ऐसे मूव करना, तो 2/3b. द सेकेंड वन इज बेसिकली OB. Okay, for OB, oops. Okay, for OB, from O to B, okay, from sorry, from Q to B, O तो है नहीं इसमें, from Q to B, from Q to B, you are moving from this point till this point in the direction of the vector. तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3a. Okay, part 3. In part 3 they are saying you have to find PB. Okay, PB find करना है, तो फ्रॉम P to B मूव करना है। फर्स्ट यू हैव टू मूव फ्रॉम P to Q and then Q to B. So from P to Q is B, you are moving with the same direction from P to Q, and then Q to A, that Q to B, that is 2/3a, plus again ये same direction है तो 2/3a. तो ये पार्ट 3 का आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 that is QS, आपको QS फाइंड करना है। फॉर QS आपको देखना है कि फ्रॉम Q to S आप देखें तो आप यहाँ पर पहले Q to P जाएंगे, Q to P and then P to S. So Q to P जाने के लिए you are moving against the direction, तो ये नेगेटिव B हो जाएगा। जब आप अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव साइन लगता है, एंड देन P to S आप विद द डायरेक्शन जा रहे हैं तो यहाँ पे A हो जाएगा। इट्स अप टू यू, आप चाहे इस फॉर्म में लिखें और पॉजिटिव साइन पहले करके आप इसको लिखें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 5 लास्ट वन जो है वो पार्ट ए का 5 पार्ट, दैट इज B to A. Now you have to move from B to A. Okay, B कहाँ है आपके पास, this is the B, then you have to move to A. Okay, B to A के लिए आपको पहले B to R जाना है, फिर then R to A जाना है। तो B to R is 1/3A, आप बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड देन R to A अपोजिट डायरेक्शन है, -1/3B, 1/3 कॉमन ले लेंगे आप। ओके, सो A minus B is the answer for BA। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन का पार्ट नंबर A कंप्लीट कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, मैं ये ऊपर से ये रब कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने सब चीज़ें वैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर ली हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ से, ये पार्ट A था, अब हम यहाँ से पार्ट B स्टार्ट करते हैं। इन पार्ट B दे आर सेइंग कि यू हैव टू फाइंड BA अपॉन QS। ओके,
बी ए अपॉन क्यू एस। बी ए अपॉन क्यू एस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? तो बी ए, आपने देखा आपने बी ए फाइंड किया हुआ है, यस। तो आपके पास बी ए जो है वो क्या है? 1/3, 1/3 ए माइनस बी। और उसके अलावा क्यू एस क्या है आपके पास? ये वैल्यू थी क्यू एस की जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज A-B। ठीक है, आप चेक करो। बी ए, आपको बी ए फाइंड करना है, तो द वैल्यू ऑफ बी ए इज दिस। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ से कॉपी डाउन कर लिया, ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है क्यू एस। तो क्यू एस की वैल्यू आपके पास क्या है? ये, जो कि मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे कॉपी डाउन कर लिया। इसके बाद आप देखें, ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास जो बी ए है, बी ए अपॉन क्यू एस की जो वैल्यू है इट इज 1/3। ठीक है, 1/3। इट मीन्स बी टू ए इज 1, क्यू टू एस इज 3। ये रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। अगर बी ए 1 है तो क्यू एस क्या हो जाएगा? 3 पार्ट है उसका। इट मीन्स के क्यू एस इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन बी ए। ओके, ये हो गया पार्ट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी आर। ए बी आर, ओके। एरिया of triangle A B R, and again area of triangle S Q R। अब ये जो है क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर हुआ? क्योंकि देखिए बी ए जो है अगर 1 है तो एस क्यू जो है वो उसका 3 टाइम्स है, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपने कहा कि ये पैरेलल हो गए हैं। सो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो ये होता है कि आपके पास क्या होता है इधर, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया मतलब A1 ट्राइंगल A2 ट्राइंगल हो जाएगा। तो उसके आपको लेंथ 1 और लेंथ 2 का स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया। ठीक है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ए बी आर के अंदर आपको ए बी की लेंथ दी हुई है, तो हम लोग एक लेंथ ले लेंगे, दैट इज दी व्हाट, ए बी की या बी ए की वैल्यू 1 है। एंड देन आपके पास एस क्यू और क्यू एस की वैल्यू दी हुई है 3। so you have to just replace like this, 1/3 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू 1/9। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। ये चीज जो है ना, हम लोग लेंथ का जो रेशियो लेते हैं इट इज बेसिकली टेकन इन एरिया, सिमिलर एरिया ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ सिमिलैरिटी में करते हैं, तो जब भी आपके पास ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम उनके एरिया का रेशियो ले लेते हैं, तो वो उसके इक्वल आ जाता है। इट नॉट मीन्स के 1 इज द एरिया ऑफ अ ए बी आर। ठीक है, अगर आप ए बी आर देखें, ये वाला पार्ट ए बी आर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, सो ए बी आर यूं बना हुआ है, तो इसका आंसर 1 आया है। 1 इज नॉट बेसिकली ए बी आर। 1 is not basically what? ABR. Sorry, 1 is not the area of a ABR. It is the ratio of the area. ये रेशियो है एरिया का। अगर ABR 1 है तो इट मीन्स कि अगर मैं बड़ा ट्राइंगल बना दूं, दैट इज SQR। ओके, दैट इज R SQ, और ये R A एंड B था। ठीक है, अगर ये स्मॉल ट्राइंगल का एरिया 1 है तो बड़ा वाला ट्राइंगल उसका 9 टाइम्स का होगा। मतलब अगर इसका आंसर कुछ भी होगा ए बी आर का एरिया का, तो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ अ बिगर ट्राइंगल। सो दिस इज द रेशियो
इन्होंने रेशियो बताया है कि अगर स्मॉलर ट्रायंगल का रेशियो 1 है तो बड़े ट्रायंगल का रेशियो उसका 9 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कर लिया एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली यूज्ड इन सिमिलर ट्रायंगल फिगर्स। ठीक है, अब आप देखें अगर ये 1 है पार्ट तो ये कंप्लीट आपके पास एस आर क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 9 पार्ट है। ओके, कंप्लीट इज 9 पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब सेकंड थर्ड पार्ट, सॉरी ये जो सेकंड पार्ट था आपके पास, ओके अच्छा मैं इस डायग्राम को यहाँ पे सॉरी इसको रेस कर दूं इधर। ओके, अब आपके पास जो है यहाँ पर थर्ड पार्ट बोला जा रहा है। ओके, अच्छा मैं इसको भी रब करके इसका आंसर डायरेक्टली 1/3 जो है इधर लिख दूं। ओके, और इसका आंसर भी यहाँ लिख देता हूँ 1/9। ठीक है, आपने देख लिया, यहाँ पे लिख लिया। ओके, इन पार्ट नंबर 3 look at the area of triangle ABR upon area of PQRS. Look, PQRS means parallelogram। चार है PQRS तो ये पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ आ आपके पास जो ऊपर दिया हुआ है वो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ये दो फिगर सिमिलर नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द शेप। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ABR। अब जब आपके पास ये चीज इस तरीके से दी हुई है इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे सिमिलर रेशियो वाला जो हमने ये मेथड ये वाला किया है कि ये वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के जो एरियाज हैं वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यू नो कि एरिया ऑफ ABR, आपको जो एरिया ऑफ ABR का जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज 1, आपको 1 दे दिया, ये 1 दे दिया। ठीक है, अब जब आपको ये 1 दे दिया, अब एरिया ऑफ PQRS फाइन करना है। तो एरिया ऑफ PQRS मतलब टोटल फाइन करना है। तो अगर मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ करूं इधर, ठीक है, और फिर ये यहाँ से कट हुआ हुआ है यूं, अगेन फिर ये जो है यूं हुआ हुआ है। ठीक है, सही है। आपके पास आप इधर गौर से देखते रहिएगा फिगर को, एस आर पी एंड क्यू और जो आपके पास ए बी है। ए बी का जो एरिया था वो 1 था। ठीक है, और कंप्लीट आपके पास यहाँ पर S2R एंड R2Q क्या है आपके पास 9 है, इस 1 को मिला के 9 है। ठीक है, कंप्लीट का 9 है, बट अगर आप ABR का एरिया का रेशियो ले लेंगे तो वो 1 है और नीचे वाले का क्या होगा इसका 9 है। ओके, ये पूरा आपके पास 9 है। जब ये कंप्लीट 9 है तो ये पैरेललोग्राम का हाफ है तो नीचे भी 9 होगा। सो 9 + 9 इज बेसिकली व्हाट 18। तो आपके पास आंसर इसका ये है। ओके, ठीक है, आपको इसका आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABR इज इक्वल्स टू 1 एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज 18। दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि ये कैसे आया। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और ये पार्ट R था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ PQR फाइंड करें, बट आपको SRQ का एरिया मालूम है दैट इज 9, जो कि हमने यहाँ फाइंड कर लिया। लुक, SQR आपने यहाँ पे देख लिया 9 है, ये 9 है तो ये पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट है, तो ये हाफ पार्ट ये भी है तो ये भी 9 हो जाएगा। सो 9 + 9 इज 18, सो यू हैव टू राइट 18 इन द डिनोमिनेटर क्योंकि एरिया ऑफ PQRS पैरेललोग्राम डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। और आपके पास एरिया ऑफ ABR आपने फाइंड आउट किया हुआ है दैट इज 1, तो 1 ले लिया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इफ
अगर एरिया ऑफ अ स्मॉल ट्रायंगल इज 1 तो उसी के पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसके 18 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से देख लिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल दे दूं सिमिलैरिटी की, ठीक है, लाइक दिस, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। ये मैंने बोल दिया आर, ये मैंने कह दिया ए, और ये मैंने कह दिया बी। और ये एक आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल लाइन है। ठीक है, अगर बोला जा रहा है ये 1/3 ए माइनस बी है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, और ये नीचे क्या बोला जा रहा है, ए माइनस बी है, तो अगर आप इसको ले लेंगे तो ये कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे सिमिलर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। इसका मतलब ये है कि एस क्यू इफ ए माइनस बी, तो ए बी जो है उसका 1/3 ए माइनस बी है। अब आपको मैंने ये कहा ना कि सिमिलर कैसे पता लग रहा है कि वो सिमिलर था, उसमें सवाल में गिवन भी नहीं था। तो इसका रीजन ये है कि इसकी वैल्यू भी ए माइनस बी है और इसकी वैल्यू भी ए माइनस बी है। ठीक है, और नीचे 1/3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी को मैं 3 से डिवाइड करा दूंगा तो ए बी की वैल्यू जाएगी, और अगर मैं इसको नहीं डिवाइड कराऊंगा तो वो आपके पास यहाँ पर एस क्यू की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। फिर आप इसी सिनेरियो को देखते हुए क्या करना ये है, आपको यहाँ पर आपको जो है वो फिर ये एरिया वाला जो रेशियोज है ये लेना है आपको। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को कवर किया, और अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क फॉर इट। ठीक है, हम लोग इसके कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेंगे, बट अभी जो है वो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज दिस वन इज दी सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कवर करवाया। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe my channel, like this, and also share with other. Okay, take care. Allah Hafiz.